नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ITR 2 रिटर्न फाइलिंग कैसे किया जाता है। ITR 2 रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, आज के इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। ITR 2 में आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहाँ शो करना है, यदि आपका कहीं से हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आता है तो आपको ITR 2 में कैसे शो कराना है। साथ ही में यदि आप उस हाउस के बिहाफ में लोन वगैरह लेकर रखे हैं बैंक से, तो वो लोन का डिटेल आपको ITR 2 में कैसे शो कराना है। साथ ही मैं बताऊंगा कि आपका यदि शेयर मार्केट का इनकम है तो शेयर मार्केट का इनकम आपको कैसे ITR 2 में शो कराना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम GST, इनकम टैक्स, PF, ESI और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सिंपली ये वेबसाइट पर आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग करना है। रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको 3 चीज़ डाउनलोड करना है, जैसे कि 26AS, TIS और AIS। 3 चीज़ ये आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ये आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो सिंपली 26AS डाउनलोड करने के लिए E-फाइल पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपल आपको इस पर आना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका TIS और AIS डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, AIS पर। जैसे आप AIS पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल AIS पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि TIS यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट सिंपली यहाँ पर आपको AIS डाउनलोड कर लेना होगा। ये 3 चीज़ डाउनलोड करने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। रिटर्न फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे फाइल नाउ का ऑप्शन। सिंपल आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। असेसमेंट यार यहाँ ऑटोमेटिकली ले लेंगे। सिंपली यहाँ पर आपको ऑनलाइन चूज करना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आपका पैन कार्ड के रिगार्डिंग ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ले लेगा। सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको ITR 2 सेलेक्ट कर लेना होगा। प्रोसीड विथ ITR 2 पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड विथ ITR 2 पर क्लिक करते हैं पॉपअप मैसेज आएंगे। यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा आपको। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे। सिंपली अदर वाला चूज करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे सेलेक्ट शेड्यूल का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना है। तो जनरल में जो शेड्यूल सेलेक्ट किया हुआ रहेगा ये आपको रहने देना है। यहाँ पर आपको इनकम पर आना है। इनकम पर यहाँ पर आपको शेड्यूल सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका किस किस प्रकार का इनकम है। यदि आपका सैलरी है तो सैलरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट रहने देना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको हटा देना है। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट रहने देना है, नहीं है तो इसको भी आपको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये दोनों आपको सेलेक्ट रखना है। यदि आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर क्लिक रखना है। उसके बाद आपको आना है नीचे अदर सोर्स पर। यदि आपका अदर इनकम है तो अदर इनकम रहता ही होगा। ITR 2 का मतलब ही अदर इनकम फिल करने का, तो सिंपली आपको अदर इनकम को यहाँ पर आपको इनेबल रखना है। उसका सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, स्किप क्वेश्चन पर आपको क्लिक कर देना होगा। पॉपअप मैसेज आएंगे, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह आपका जो ITR 2 का फॉर्म है इस प्रकार यहाँ पर आपको बहुत सारा टेबल में मिल जाएंगे। तो ये सारा टेबल आपको कंफर्म करना है, यानी कि सारा टेबल को आपको चेकआउट करना है, और जितना भी टेबल में आपको फिल करना है और जितना भी टेबल में आपका इनकम फिल करने का जगह है वो इनकम फिल करने का टेबल में आपको इनकम फिल करना है। सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पर आपको पार्ट A जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइलिंग स्टेटस और बैंक डिटेल। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको आना है कॉन्टैक्ट डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका रहता है मोबाइल नंबर, मेल ID, आपका एड्रेस वगैरह। तो ये आप अपना अनुसार एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर, मेल ID और एड्रेस जो है वो आपका सारा चीज़ सही है या नहीं है। सिंपली ये आपका अपना अनुसार एक बार चेकआउट कर लेना है।
उसके बाद आपको आना है फाइलिंग स्टेटस पर। फाइलिंग स्टेटस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेक्शन में कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली रहते हैं। यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे कंडीशन ऑफ रेसिडेंट, यहाँ पर आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको FPI पर नो करना है। उसके बाद नीचे आपको आना है, बैंक डिटेल को आपको चेकआउट कर लेना होगा कि आपका बैंक डिटेल जो है वो आपका वैलिडेट है या नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये आपका कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी के इनकम पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फिल करना है। यदि आप हाउसिंग लोन वगैरह लिए हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस है, यदि आपका हाउस है या शॉप है तो उसका यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस आपको कैसे फिल करना है, सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार पिन कोड के साथ यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का को ओनर यदि है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट सेलेक्ट करना है। यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी जो है वो आप रेंट पर दिए हैं तो यहाँ पर आपको लेट आउट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको नाम फिर डालना है कि कौन पर्सन को अपना जो हाउस है या शॉप है उस कौन पर्सन को दिए हैं उसका नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि उनके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है और आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। TDS यदि आप डिडक्ट करते हैं तो उसका आपका टैन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। तो ये सब मैंडेटरी नहीं है, पैन नंबर वगैरह, तो ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पर आपका नाम फिल कर देना होगा। नाम फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रॉस रेंट रिसिप्ट, यानी कि आप रेंट कितना रिसीव किए हैं। तो जो भी आप रेंट रिसीव किए हैं उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर जितना भी रेंट रिसीव किया है, मेरा पार्टी रिसीव किया है, वो रिसीव अमाउंट यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। उसका सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन 24B, आप यदि हाउसिंग लोन वगैरह लेके रखे हैं तो लोन का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। ये आप जो देख पा रहे हैं कि सेक्शन 24B, यहाँ पर आपको हाउसिंग लोन का डिटेल फिल करना है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डालना है कि आपका जो लोन है वो कहाँ से है, बैंक से है या आप अदर कहीं बैंक से लिए हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बैंक। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर फिल करना है, अकाउंट नंबर फिल करना है, कब से आपका सेंशन हुआ लोन वो सेंशन डेट यहाँ पर आपको फिल करना है, टोटल अमाउंट आपका कितना था लोन का वो टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है कि लोन का टोटल अमाउंट कितना लोन आपका सेंशन हुआ है। अमाउंट फिल करने के बाद यहाँ जैसे कि मेरा यहाँ पर 7 लाख हुआ है तो मैं यहाँ पर 7 लाख फिल कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे लोन आउटस्टैंडिंग। लोन आउटस्टैंडिंग मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में आपका इस लोन में से कितना आपका विड्रॉल हुआ है। तो सिंपली ये आपका आउटस्टैंडिंग जो है लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पर आपको डालना होगा। तो चलिए मैं लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जैसे अब लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पर फिल करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फिल करना है कि आप इस लोन में कितना इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं। तो जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में वह इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगे, लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जहाँ भी आपका लोन है, हाउसिंग लोन वगैरह है, तो उस बैंक में आपको जाना है और बैंक से सिर्फ कहना है कि मेरा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दीजिए। तो वह बैंक वाले आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे जिसमें से आपका ये सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, आपका इंटरेस्ट का कितना है, ये सब सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस प्रकार फिल कर लेना होगा। यहाँ पर आपको यदि कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उसका सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको जितना भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है और हाउसिंग लोन का जो डिटेल है ये सारा चीज़ आपका यहाँ पर सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और हाउसिंग लोन का जो डिटेल है ये आपका कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है शेड्यूल कैपिटल गेन पर। सिंपली यहाँ पर आपको शेड्यूल कैपिटल गेन पर क्लिक करना है। यदि आपका कैपिटल गेन है तो यहाँ पर आपको फिल करना है, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कंफर्म का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना होगा। लेकिन मेरा यहाँ पर डिटेल है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कैपिटल गेन का डिटेल फिल करना है, यानी कि शेयर मार्केट का डिटेल आपको कैसे फिल करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा कि आपका क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। वो आप कहाँ से फाइंड कीजिएगा, तो सिंपली आपको AIS डाउनलोड करना होगा। इसीलिए मैं पहले आपको बोल दिया था कि AIS आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए AIS में आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ से समझ में आएगा कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो मैं यहाँ पर AIS पर आ गया हूँ। या AIS आपका कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर आपको AIS में मिल जाएंगे कि आपका जो शेयर मार्केट का इनकम है वो आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो है वो शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म है और नीचे भी मेरा है और भी शॉर्ट टर्म ये जो आपका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जितना भी शेयर मार्केट का डिटेल है ये मेरा सारा शॉर्ट टर्म का है। तो यहाँ पर यदि आपका लॉन्ग टर्म लिखा आ रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म में फिल करना है। तो मेरा यहाँ पर शॉर्ट टर्म में है तो मैं शॉर्ट टर्म में फिल करूँगा। कैसे फिल करना है आपको आइए मैं बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप शॉर्ट टर्म पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको नीचे मिलेंगे 111A, यहाँ पर आपको फिल करना है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड अनदर का ऑप्शन मिलेंगे। सिंपल आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। सेक्शन यहाँ पर आपको चूज करना है कि सेक्शन यहाँ पर आपका 111A पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल डालना है। क्या क्या डिटेल डालना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर जो है ये मेरा सेल वाला वैल्यू है। जितना भी आपका सेल हुआ है वो सेल अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपको सेल अमाउंट कहाँ से मिलेंगे, तो आपको TIS से सेल अमाउंट मिल जाएंगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ TIS पर। तो मैं आ गया हूँ AIS पर और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि सेल अमाउंट आपका क्या है और परचेज अमाउंट आपका क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेल कंसिडरेशन, तो यहाँ पर आपका जो सेल कंसिडरेशन है ये आपका सेल अमाउंट है। ये सब जो आपका है ये आपका सेल अमाउंट है। तो ये आपको सेल अमाउंट की जगह पर डालना होगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ, तो यहाँ पर आपको जो कॉस्ट ऑफ है इसमें आपका जो है ये अमाउंट जो आपका है ये आपका है परचेज अमाउंट, यानी कि ये सेल अमाउंट है और ये परचेज अमाउंट। ये जो शेयर खरीदे हैं इसमें आप कितना में खरीदे थे, 999 रुपया 95 पैसा में खरीदे थे और जो सेल किए हैं वो किए हैं 991 रुपया। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जोड़ के जो है ये आपको फिल करना है उसमें, यानी कि ITR में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं फिल किया हूँ। जितना भी मेरा सेल है वो सेल अमाउंट मेरा इतना आ रहा है तो मैं ये फिल कर दिया हूँ। उसके बाद आपको परचेज वाला अमाउंट को जोड़ के फिल करना है। तो जितना भी आपका परचेज का अमाउंट आता है वो परचेज का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जितना भी आपका परचेज का अमाउंट आ रहा है वो परचेज का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। ये ऑटोमेटिकली आपका जो है यहाँ पर गेन यदि होता है यहाँ पर आपका गेन आ जाएगा और यदि आपका माइनस में होता है तो ये माइनस में ऑटोमेटिकली कर देंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको भी इस प्रकार अपना जो भी शेयर मार्केट का इनकम होता है या लॉस होता है यहाँ पर आपको इस प्रकार फिल कर लेना होगा। यदि आपका यहाँ पर कैपिटल गेन होता है तो आपको और एक जगह फिल करना पड़ता है और यदि आपका यहाँ पर माइनस होता है तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका गेन होता है तो आपको कहाँ फिल करना है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको ऐप वाला टेबल पर फिल करना है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्यूरेट रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो सिंपली यहाँ पर आपका यदि कैपिटल गेन होता है तो यहाँ पर आपका ये टेबल पर आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज फिल करना है। जैसे कि 15/6 तक आपका कितना गेन हुआ है, उसका 16/6 से 15/9 तक आपका कितना गेन हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको पूरा क्वार्टर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको आपका जो क्वार्टर वाइज है वो क्वार्टर वाइज कितना गेन हुआ है, गेन का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको यदि कुछ भी कंफ्यूज होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको मैं एक बार आपको पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा कैसे आपको ये कैपिटल गेन का जो डिटेल है ये आपको कैसे फिल करना है क्वार्टर वाइज। यदि आपको इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा भी। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार यदि आपका गेन होता है तो यहाँ पर आपको फिल करना है और सिंपली आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो आपका यहाँ पर कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है सिंपली शेड्यूल अदर सोर्स का इनकम पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अदर सोर्स का जो भी है डिटेल, जैसे सेविंग इंटरेस्ट हो गया, डिपॉजिट इंटरेस्ट हो गया, ये सब आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ कुछ आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना होगा। यदि आपका और भी कुछ अदर इनकम डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि आपका कहाँ कहाँ से कितना कितना इंटरेस्ट आया है। सिंपली ये सब आपको चेकआउट करना है। कहाँ से चेकआउट करना है तो आपको TIS से ये सब मिल जाएंगे कि आपका कितना सेविंग इंटरेस्ट आया है, कितना डिपॉजिट इंटरेस्ट आया है। तो सिंपली आपको TIS पर आना है। TIS पर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि आपका कितना कितना कहाँ से कितना इनकम आया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा सेविंग इंटरेस्ट कितना आया है, उसके बाद डिपॉजिट इंटरेस्ट कितना आया है
म्यूचुअल फंड में कितना आया है, उसके बाद बिजनेस रिसिप्ट में कितना आया है, ये सब आपको फिल करना है। चलिए मैं फटाफट फिल करता हूँ। ये सारा चीज़ आपको चेक करने के बाद सिंपली यदि आपका और भी अदर इनकम कुछ डालना है तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको ऐड अनदर का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपली उस पर क्लिक करना है। नेचर ऑफ इनकम आपका क्या, किस प्रकार इनकम है और वह इनकम का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। नाम वगैरह जो भी है आपका वह यहाँ पर फिल करना है। उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। चलिए मैं फटाफट करता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जो भी आपका अदर इनकम है यहाँ पर आपको फिल करना है। उसका सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप अदर इनकम यहाँ पर फिल करते हैं, आपका अदर इनकम का जो डिटेल है ये आपका सेव हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये भी आपका जो अदर सोर्स का इनकम है यहाँ पर आपका कन्फर्म हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आपको ये सारा जो है शेड्यूल जो है आपका, ये आपको कंफर्म कर लेना होगा एक एक करके। तो सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिटेल जो है ये आपका डिटेल कुछ भी यहाँ पर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिंपली आपको चेकआउट कर लेना होगा कि कहाँ कहाँ से कितना कितना इनकम आया है, वो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे कंफर्म का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप फिर से आपको आना है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आना है फिर से नेक्स्ट शेड्यूल पर। उसके बाद आपको यहाँ पर भी कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको सारा जो शेड्यूल है आपको कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपको मिलेंगे पार्ट बी का शेड्यूल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिलेंगे कि आपका कहाँ कहाँ से कितना कितना इनकम आया है। जैसे मेरा यहाँ पर आया है 77,892 रुपया हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आया है। अदर सोर्स से इनकम आया है मेरा इतना। कैपिटल गेन मेरा कुछ नहीं हुआ है, जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा जीरो आ गया है। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपका जो लॉस है, करंट लॉस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका करंट लॉस 523 रुपया है, ये आपका ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे टैक्स पेड का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपका कहीं से भी टीडीएस वगैरह कटता है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यदि आपका सैलरी से कटता है तो यहाँ पर आपको शो होंगे। यदि आपका अदर इनकम से कहीं कटता है तो यहाँ पर आपको शो होंगे। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो टीडीएस है वो मेरा यहाँ पर कटा हुआ है। तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है एक एक करके। चेकआउट आपको कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि आपका कितना कितना टीडीएस कटा है और कहाँ से कटा है। यहाँ पर आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है और कहाँ से चेक करना है, तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बोल दिया था कि आपको 26AS डाउनलोड करना है। तो 26AS आपको ओपन करना है। तो 26AS में आपको इस प्रकार मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो भी अमाउंट कटा है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि उसका जो 10 नंबर है 10 नंबर आपको मिलाना है कि 10 नंबर जो है वो मेरा सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पेमेंट का हेड है ये भी आपको मिल जाएंगे। पेमेंट का हेड यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि 194C जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपको आना है कि डिडक्ट आपका कितना हुआ है, तो डिडक्ट हुआ है 985 रुपया, वो मेरा यहाँ पर आ गया है। और मैं क्लेम भी उतना ही किया हूँ 985 रुपया, वो भी मेरा यहाँ पर आ गया है। टोटल ग्रॉस अमाउंट कितना था वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 98,500 और यहाँ पर भी आपको 98,500 मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको हेड ऑफ इनकम यहाँ पर आपको सेट करना है। हेड ऑफ इनकम यहाँ पर आपको सेट करना है कि आपका जो इनकम है ये आपका किस हेड में है। तो सिंपली आपका जिस भी हेड में रहता है वो हेड यहाँ पर आपको सेट करना है। हेड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला भी क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि आपका कितना अमाउंट आया है और कितना क्लेम हुआ है। तो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपका जो हेड है वो सेलेक्ट करना है और सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आप अपना टीडीएस का क्लेम कर सकते हैं। तो सिंपल आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो टैक्स पेड का ऑप्शन है ये भी आपका कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका आना है पार्ट बी TTI, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि आपका जो इनकम है उसमें आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना आपको रिबेट मिल रहा है और आपका जो अमाउंट है वो आपका कितना रिफंड हो रहा है या आपका कुछ टैक्स बन रहा है। यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका ये सारा चीज़ कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। प्लेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है।
प्लेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आपका ITR यहाँ पर आपका वैलिडेशन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप भी अपना ITR 2 में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम शो कर सकते हैं, हाउसिंग लोन शो कर सकते हैं, और आपका यदि शेयर मार्केट का इनकम है तो वह भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं, और यदि आपका कुछ TDS वगैरह कटता है तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप भी अपना ITR 2 खुद रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलता है हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।